Hey everyone, we have Dr. Jirendra Jain here. In the past few episodes, he has shared his personal story from being an industrialist to a wellness coach now. He also shared how he faced health-related challenges and overcame them one by one. So now, with all the experience and the research of over 30 years, Dr. Jirendra Jain has set on a path to help other people who have been facing similar challenges. We learned a lot from him about the testimonials and the success stories that he has built with his mentees. And today he's going to talk about his future plans on what he sees for the future for his Soul Temple organization. So over to Jindendra Jain, sir. Yeah. देखिए, जो मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं और प्रेजेंट प्लान्स हैं, चार हाँ जी। बड़े सपने हैं ओके। और चार मैं बड़े गैप देखता हूँ सोसाइटी में है। जैसे ओके। आजकल आप देखो कि बड़ा विकास हो रहा है और बड़े नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो तरह तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, यूनिक राइट। सॉल्यूशंस। और बड़े यूनिकॉर्न भी बने हैं ऐसे कई यस। startups। और कई आविष्कार हुए हैं 100 साल में। देखो आप, हवाई जहाज बन गया आपका, कंप्यूटर बन गए आपके हैं, राइट। हैं और मोबाइल बन गया आपका। तरह तरह के आविष्कार हुए हैं। जूम आप देखो, आप ये 100 साल की ये है। राइट। लेकिन अभी भी चार बड़े गैप हैं जो ओके। ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी है। ओके। पहला तो यह है हेल्थ एजुकेशन में, हेल्थ में बड़ा गैप है। राइट। देखोगे इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन हम किसी बीमारी नहीं कर पा रहे हैं। ओके। आप देखो, एक डायबिटीज का मरीज है, एक गोली से शुरू करते हो आप उसे, 10 गोली राइट। 20 गोली तक ले आते हो, फिर इंसुलिन पे आ गया वो। राइट। और फिर उसकी किडनी खराब हो जाती है, हाँ फिर जी। आंखें खराब हो जाती है, फिर स्किन खराब उसकी, फिर और तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस और बीमारी मृत्यु होती है। ऐसे में कितने राइट। केस देख चुका हूं। अब आंखों का चश्मा लगा दिया आंखों वाले डॉक्टर ने, आंखों को ठीक क्यों नहीं किया भाई? राइट। चश्मा आंखों का इलाज नहीं है। ऐसे किसी भी बीमारी को आप ले सकते हो। ओके। तो एक मेरा सबसे बड़ा सपना है कि हमें हीलर्स बनाने हैं। मैं आपसे ओके। पूछता हूँ, एक डॉक्टर जिसको हम भगवान का रूप समझते हैं, उसे हीलर नहीं होना चाहिए क्या? यस। एब्सोल्युटली। तो मेरा ये प्रोजेक्ट है कि 100 डॉक्टर्स को कम से कम हीलर बनाना है। ओके। और फिर ऐसे लोग हैं जो 25 साल से परेशान है ना बीमारी से, हर चीज ट्राई कर चुके हैं, इतने डॉक्टर्स और इलाज कर करके थक गए हैं। हाँ जी। उन लोगों को डॉक्टर बनाना है, हीलर बनाना है अपनी ही ओके। बीमारी का। अगर उन्होंने ओके। अपनी बीमारी को ठीक कर लिया तो उससे बड़ा कौन सुपर स्पेशलिस्ट हो सकता है? करेक्ट। 100 सुपर स्पेशलिस्ट बनाने हैं। और ओके। एक चीज, 16 लाख बच्चे नीट की परीक्षा में बैठते हैं हर साल, कुछ हाँ हजार जी। सीटों के लिए, सरकारी सीटों के लिए। अब जिनके नंबर अच्छे नहीं आते हैं वो क्या करें? डीम्ड यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस और एमडी करने का खर्चा 2 से 3 हाँ जी। करोड़ रुपए है। राइट। अब ऐसे बच्चों का क्या होता है जिनके या तो नंबर अच्छे नहीं आए या उनके पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं है? ऐसे 15 रह जाते हैं जो अपनी क्लास के टॉपर्स होते हैं, जिनके मन में एक ही सपना होता है, डॉक्टर बनने का। करेक्ट। अब कोई तो उसमें से इंजीनियर बन जाता है, कोई हाँ जी। दुकानदार बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, कोई हाउसवाइफ बन जाती है। ऐसे करोड़ों लोग हैं, उनमें से 100 लोगों को मुझे हीलर बनाना है। ओके। ये मेरा प्लान है। 100 लोग बना दिए तो फिर जाएगी। करेक्ट। करेक्ट। जैसे आप बोल रहे हो कि जो अपने हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, उनको आप ट्रेन करेंगे एंड देन वंस दे ओवरकम इट, दैट्स व्हेन यू आर फोर्सिंग दैट दे विल शेयर इट टू अदर पीपल। तो आप उसके लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्या एफर्ट्स उठा रहे हैं? सर, उसी के लिए हम प्रोग्राम बनाए हैं हमने, जो हमारे एडवांस प्रोग्राम है। देखिए, शतावश्यक प्रोग्राम 6 दिन का प्रोग्राम होता है, जो आपने भी किया। यस। में आपको एक पॉसिबिलिटी नजर आती है, यार हीलिंग पॉसिबल है, रिवर्स ऑफ डिजीज पॉसिबल है। राइट। कम खाकर हम मेडिसिन को दूर कर सकते हैं। तो
जन्म होता है 6 दिन में, उसके बाद जो लोग निर्णय करते हैं नहीं हमें हीलर बनना है, अपने आप को हील करके दूसरों की मदद करनी है, क्योंकि जो राइट आपकी प्रॉब्लम है सिर्फ आपकी नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों की है। राइट। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ, अगर नाराज ना हो आप, हैं, हाँ जी। तो चश्मा लगा है ना, ये आपकी प्रॉब्लम तो नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों की है कि नहीं है? करेक्ट करेक्ट। अगर आपने अपना चश्मा ठीक कर लिया तो आपसे बड़ा कोई आंखों का डॉक्टर हो सकता है क्या? क्योंकि वो डॉक्टर नहीं कर पाया इस काम को जो 3 करोड़ रुपए खर्च करके बैठा है, राइट राइट। और आपने कर लिया उसको। तो आप अपनी बीमारी के सुपर स्पेशलिस्ट हो सकते हो, वर्ल्ड करेक्ट। क्लास। गॉट इट। वो अमेजिंग आइडिया है, जैसे आपकी पर्सनल स्टोरी भी है, जो आपने अपनी लाइफ में हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस को बहुत जूझा है। तो आई थिंक दैट ओवरकमिंग दैट इज समथिंग दैट इज रियली वंडरफुल that you have done, and now you are also wanting to create other clones like you who can do the same thing for others. So amazing mission there. तो यही है, देखो अभी यही मिशन है कि Okay. करता हूं, कोई और भी कर सकता है, पहली Correct. बात। तो कुछ लोगों को हमें रोल मॉडल बनाना है। Okay. फिर इसके बाद एक दूसरा पर्पज है हमारा, जो फ्यूचर प्लान है, Okay. एजुकेशन में रिफॉर्म लाना है। Okay. आप देखो ना कि 85% पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब। ये हार्वर्ड Right. यूनिवर्सिटी का गैलेप सर्वे Correct. है। ये आप देखो, अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, Mm-hmm. तो कैसे हम खुश रह सकते हैं? हम खुश नहीं रह सकते कभी। Okay. तो Correct. एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए, बचपन में ही बच्चे को पता चले उसका स्वधर्म क्या है, कौन सा काम ऐसा है जो उसके लिए खेल है। जैसे सचिन Wow. तेंदुलकर के लिए क्रिकेट खेलना एक खेल है, Right. और खेल खेल आने चाहिए, करोड़ों की बरसात हो जाए। जैसे Right. इस काम कर रहा हूं, ये मेरे लिए खेल है, क्योंकि मैं उस जर्नी को जी चुका हूं। Correct. लोगों को हीलिंग में मदद करना मेरे लिए बाएं बाएं हाथ का खेल है। अब मेरे पास लाओ कोई भी बीमारी, मैं Right. उसको हील के दिखाता हूं। तो ऐसे ऐसा हुनर हर बच्चे के अंदर होता है बचपन से ही, उसको ढूंढना है। और चाहे बच्चा हो या बड़ा हो या किसी का हो, वो ये काम शुरू कर सकता है। वो अपने आप को डिस्कवर करके लोगों की मदद कर सकता है। Mm-hmm. तो Got it. दूसरा ये पर्पज है, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ कि ऐसा स्कूल, ऐसा एक गुरुकुल, ऐसा जहां पर हर व्यक्ति को अपने हिसाब से एक मेंटर मिलना चाहिए। उसको Okay. एजुकेशन सिस्टम की जरूरत नहीं है, उसे मेंटर की जरूरत है। Mm-hmm. जैसे चाणक्य को चंद्रगुप्त मिले और चंद्रगुप्त को चाणक्य मिला, और Correct. सम्राट बना दिया। अगर एक व्यक्ति एक बच्चे को सम्राट बना सकता है, तो क्या जो भी फील्ड वो चुनेगा बच्चा, उसमें सुपर स्पेशलिस्ट नहीं बना सकता? हाँ जी। अगर 6 साल की उम्र में ये हो जाए, 3 3 साल पेरेंट्स के साथ बच्चा, 3 साल प्ले स्कूल में, 6 साल में बच्चे का स्वधर्म डिस्कवर होना ही चाहिए। और 6 साल के बाद पहली क्लास में जब बच्चा आता है, 1 साल से 10वीं क्लास तक, 10 साल का समय, अगर बच्चा एक ही सब्जेक्ट पढ़ेगा, हम्म। तो उस सब्जेक्ट का मास्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ जी। और वो अच्छा। सब्जेक्ट जिसमें उसकी रुचि है। करेक्ट। तो ये समझ मेरा गया। दूसरा प्लान है, दूसरा सपना है ओके कि ऐसा मुझे स्कूल बनाना है। ओके ओके। और यही योजना है मेरी। और तीसरी योजना और है, आप कहो तो हम्म। बताऊं। हाँ जी, उससे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे आप बोल रहे थे कि एक ही चीज एक बच्चा पढ़े 6 साल तक 10 साल तक, वो मास्टर बनेगा ही बनेगा। लेकिन वो एक चीज जो उनकी रुचि है, वो कैसे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे करे। जैसे मान लो एक बच्चा है, उसके लिए 5-6 चीजें हैं जो बहुत रुचि के लगते हैं, लेकिन उसमें कौन से वो सेलेक्ट करे ताकि वो सबसे आगे निकले वो चोजन फील्ड पे। हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, पहले हिंदुस्तान में क्या होता था, 64 कलाओं से बच्चों का परिचय कराया जाता था गुरुकुल में। क्योंकि कुछ बच्चे तो जन्म से ही एक चीज को चुन लेते हैं, करेक्ट। कुछ नहीं चुन पाते, तो 64 कलाओं से परिचय कराया जाता था। फिर उनका रुझान देखा जाता था, किसमें रुझान है, ओके। और उसमें उनको मौका मिलता था। अब मान लीजिए कोई बच्चा कंफ्यूज्ड है,
एक चीज को नहीं चूज कर पाए, ऐसे भी लोग होंगे हाँ जिनको जी। 3-4 चीजें अच्छी लगेंगी। तो कोई बात नहीं, पहली क्लास में 3-4 चीजें पढ़ो, 6 ओके चीजें पढ़ो, 5 आ रही है, फिर धीरे धीरे पता चलेगा किसमें नंबर अच्छे आ रहे हैं, किसमें वो एक्सेल कर रहा है। ओके ओके। तो ऐसा 1 साल 2 साल 3 साल लगा दिए तो क्या 10 साल का समय है हमारे पास सर। हाँ जी। ओके गॉट 10 साल का इट समय रखा है हमने। हाँ जी। ओके ओके। तो आगे आगे जैसे ही हम लोग जाएंगे तो हमें समझ में आता है कि किसमें हमें सबसे ज्यादा फायदा मिलता है और रुचि भी बढ़ रहा इससे है। वो खुद बताओगे आप, बच्चा खुद बताएगा, हाँ जी। उसकी चाल ओके। बताएगी, उसकी ढाल बताएगी। है, किससे जी चुरा रहा है वो। अभी हम क्या करते हैं, देखो अभी एजुकेशन में कहाँ गड़बड़ है, जिसमें बच्चा कमजोर होता है उसमें ट्यूशन लगा देते हो आप। हाँ। राइट राइट। हम क्या करेंगे, जिसमें होशियार होगा उसमें मेंटर दिलाएंगे भैया, ओके ओके इस पे काम करो। तो मालूम ओके। पड़ेगा ना कि 6 सब्जेक्ट में किसमें नंबर उसके अच्छे आ रहे हैं। एक हाँ साल जी। 2 साल 3 साल में पता चल जाएगा बस। राइट राइट। समझ गए। ओके हाँ जी। सो तीसरा कुछ प्लान्स आप बता रहे थे इसके बारे देखो में। तीसरा प्लान क्या है, 99% फूड इंडस्ट्री अनहेल्दी फूड सर्व कर रही है। मैंने हम्म। आपसे कहा 4 जगह बड़े गैप मुझे दिखाई देते हैं, आज भी इतना विकसित हो गया वर्ल्ड, लेकिन 4 बड़े गैप हैं। पहला गैप ओके तो हेल्थ सेक्टर में है, दूसरा एजुकेशन सेक्टर में बड़ा गैप है जिसको अभी तक फिल नहीं किया जा सका। नई एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है लेकिन पूरी तरह से वो नहीं एड्रेस कर पा रही उस विषय को। ओके। और तीसरा चीज ये है कि 99% फूड इंडस्ट्री अनहेल्दी फूड सर्व कर रही है, किसी का ध्यान नहीं है इस बात पर। हम्म। देखो एक तरफ तो अफीम गांजा लोग बेच रहे हैं, हाँ जी। लोग वो तो बहुत डेंजरस चीजें बेच रहे हैं, जो अल्कोहल है, ड्रग्स है, इसका बहुत बड़ा मार्केट है इसका भी। राइट। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ जो फूड खाने योग्य है उसमें मतलब खाने योग्य नहीं है, करेक्ट। मतलब हेल्दी नहीं है वो फूड। राइट। तो इतने बड़े बड़े चेन्स बन गई है, मैकडी है, के हाँ। एस वो के एस क्या है आपका, के एस एफ है, के एफ सी। के एफ सी है, हल्दीराम बीकानेर है। मतलब हाँ जी। इतनी बड़ी बड़ी मतलब होटल इंडस्ट्री बन गई है, फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड। आप देखिए 90% अनहेल्दी फूड सर्व कर रहे हैं। राइट स्कूल राइट कॉलेज की किचन में क्या मिलता है, अनहेल्दी फूड मिलता है। तो राइट। मेरा जो पर्पज है कि जीवन का, मेरा एक ड्रीम है कि लाखों किचन को हमें ट्रांसफॉर्म करना है, एग्जिस्टिंग किचन ओके को। जैसे ओके ओयो ग्रुप्स वालों ने लाखों होटल्स को कन्वर्ट कर दिया, एक ओके। होटल्स में जो बंद पड़े थे, जो नहीं चल पा रहे थे, उनको एक प्रॉपर हाइजीनिक, प्रॉपर ऑर्डर और ऑर्गेनाइज्ड कर दिया। ऐसी करेक्ट। किचन बनाना चाहते हैं, स्कूल्स में, कॉलेज में, ऑफिस में, घर पर। राइट। उन किचन को ट्रांसफॉर्म करना है हमें, हम्म। लाखों समझ। हेल्दी फूड प्रोवाइड करना है। हर सोसाइटी में हमारी एक किचन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, हाँ हेल्दी जी। हेल्दी फूड मिल जाए। हर मॉल में एक हेल्दी किचन होनी चाहिए। करेक्ट। और ये भी कहा जाता है कि अन्नदान सबसे ज्यादा फायदेमंद दान होता है, सबसे बड़ा दान रहता है। तो आई अनुदान थिंक यू आर डूइंग ग्रेट एफर्ट्स इन दैट डायरेक्शन। और अफोर्डेबल प्राइस पे मिलना चाहिए वो उसको, राइट। अफोर्डेबल। कहीं लोग खोल रहे हैं हेल्दी, लेकिन महंगे करेक्ट। बहुत हैं। तो अफोर्डेबल रेट पे मिलना चाहिए। हाँ जी। ओके। अभी जैसे मैंने बताया आपको, 50 रुपए में तरबूज आता है। हम्म। में किसी कैफे डे पे या कॉफी हाउस में आपको 100 रुपए का मिल जाए, कोई ढंग हाँ से आपको तरबूज प्लेट लगा के दे दे, आप पेट भर के खा लो। आप बताओ 100 रुपए आप खर्च करना पसंद करोगे? कोई नहीं करेगा। हैं, बताओ। हाँ जी। तो अफोर्डेबल है कि नहीं है। हाँ जी। राइट। तो 50 रुपए में आप, 100 रुपए में आप भरपेट भोजन कर सकते हो कहीं अच्छी जगह बैठ यस। कर। डेफिनेटली। ओके। ऑल राइट। सो आप इस दिशा में क्या क्या एफर्ट्स कर रहे हैं आपके विलेज के एरिया में? आप ऐसा कुछ किचन बना रहे हैं जो सबके पास फूड जा रहा है अफोर्डेबल प्राइसिंग पे? देखो अभी अभी हम नहीं कर रहे हैं, मैंने क्या कहा, ओके। ये हमारी, फ्यूचर। और हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं। मेरा काम ओके। मेंटरिंग करना है, गाइड करना है। राइट। ओके। हाँ कोई करना मैं नहीं दे सकता हूँ। तो आई एम इन, करेक्ट। तो मैं एक एंजल इन्वेस्टर का काम कर सकता हूँ आपके लिए। राइट लेकिन राइट। आपको आना पड़ेगा, अगर आगे आपको योजना लेकर आओ, आप स्कूल में कैंटीन खोलना चाहते हो, आप सोसाइटी में खोलना चाहते हो, मॉल में खोलना चाहते हो, हाँ आप जी। क्या करना चाहते हो।
तो आपको आगे आना होगा, उसमें मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, मेंटरिंग कर सकता हूँ, और ओके, आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ। राइट, राइट, गॉट इट, ऑलराइट, अमेजिंग सर। और चौथे आप प्लान्स, आई थिंक यू आर आल्सो राइटिंग अ बुक, सो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। हाँ देखो, चौथा प्लान तो मेरा ये है कि आज लोग सैर सपाटे पे जाते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं, समय भी लगाते हैं, लेकिन वहां राइट, से अधिकांश लोग बीमार पड़कर आते हैं। ओके, और वहाँ खाने पीने का कोई ढंग नहीं है, ओके, ओके, कोई हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं होती ट्रेवल के दौरान। हम्म, तो मेरा मकसद ये है कि हम हेल्दी रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज करें, ओके, तो जहाँ लोग जाएं भी, एंजॉय भी करें, लेकिन उनकी हेल्थ भी बढ़िया करके आए, वो हेल्थ खराब ना हो उनकी। राइट, तो वहां पर थोड़ा सा हेल्दी लाइफ स्टाइल उनको थोड़ा सा 1-2 घंटा सिखाया जाए, हेल्दी फूड का अरेंजमेंट हो उनका, और घूमे फिरे भी। ऐसी हीलिंग रिट्रीट्स को हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, और ऑर्गेनाइज करना हमने शुरू कर दिया है धीरे धीरे करके। ओके, ओके, ये 4 हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं जिनको बड़े स्केल पे हम करना चाहते हैं। बड़ी बड़ी ओके, 4 कंपनीज हम बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें उसमें फाउंडर्स और को फाउंडर्स की जरूरत है, जो मिलके ये ओके, काम हो सकता है। ओके, ओके, गॉट इट, अमेजिंग, ऑलराइट। सो काफी बढ़िया प्लान्स है, डेफिनेटली सोसाइटी के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। But we also want to know about the books that you have written. I know you have self-published a couple of books. तो उसके बारे में थोड़ा। देखिए, जो शतावश्यक प्रोग्राम है हमारा, ये हम्म, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, राइट, और अभी तक 20-25 हजार लोग इस प्रोग्राम को कर चुके हैं। राइट, तो वो उस प्रोग्राम की एक फीस है, जैसे आपको भी मालूम है, हाँ जी, 10,000। लेकिन हर व्यक्ति उतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, वो हमारी कॉस्ट है, वास्तव में फीस क्या है, हमारी कॉस्ट है। करेक्ट, रिजल्ट्स देने के लिए एक टीम लगती है, एक सिस्टम लगता है। राइट, लेकिन राइट, उस प्रोग्राम को कैसे हम जन जन तक पहुंचा दें एक अफोर्डेबल प्राइस प्राइस पे, उस प्रोग्राम को हमने बुक में लिख दी, ओके, बुक क्रिएट कर दी है, और वो एक ओके, नॉमिनल प्राइस पे लोगों को मिल जाए, ये हमारा प्रयास है। शट ओके, आवश्यक अप्रोच टू आरोग्य, और उसका ओके, पर्पज है फ्रीडम फ्रॉम फूड एडिक्शन एंड मेडिसिन फ्री लाइफ। ओके, ओके, गॉट इट, उस फ्रीडम फ्रॉम फूड एडिक्शन एंड मेडिसिन फ्री लाइफ, कि ओके, कैसे आप ओके, फूड एडिक्शन से छुटकारा प्राप्त कर लो और मेडिसिन फ्री लाइफ जीवन भर जी सकते ओके, अमेजिंग, राइट, ऑलराइट। और कुछ फ्यूचर प्लान्स इन राइटिंग ऑफ योर बुक, प्लीज। हैं। बुक्स और मेरी तैयार है, ओके, तो मुझको जस्ट एडिटिंग ब्लूप्रिंट उसका बनना है। ओके, 12 ऐसे डायमेंशन हैं लाइफ के जिस पे काम करने की जरूरत है, जो एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है। 12 राइट, ऐसे पॉइंट्स है, ओके, उसके बिना आपकी होती है। देखो, आप जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, सफल लोग भी हैं, वो भी बीमार है ना, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी बीमार, राइट, राइट, क्योंकि जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं भोजन, जो जीवन के, जो लाइफ स्किल्स के, लाइफ एजुकेशन के, वो मिसिंग है। ऐसी करेक्ट, 12 किताबें मुझे लिखनी है जो एजुकेशन को complete करके। ओके, गॉट इट, अमेजिंग, ऑलराइट। थैंक यू सो मच जीजस सर, आपके सारे प्लान्स के लिए शुभकामनाएं, और आप जरूर सफल होंगे। एनी क्लोजिंग कमेंट्स यू वांट टू मेक टू द व्यूअर्स ऑफ दिस चैनल? देखो, क्लोजिंग कमेंट तो यही है कि कैसे हम लोगों को दिखाएं, और कैसे लोग इसको भरोसा करें कि हमारे शरीर के भीतर एक सेल्फ हीलिंग पावर है जो किसी भी बीमारी, राइट, राइट, उसको एक्सप्लोर करना है। और एजुकेशन का मतलब भी, एजुकेट शब्द से बना है एजुकेशन, एजुकेट माने जो अंदर की विजडम है उसको प्रकट करने में जो प्रोसेस लगता है, वो एजुकेशन है। करेक्ट, करेक्ट, तो आज उस पर काम होना चाहिए। तो ओके, आपके शरीर के अंदर, आपके अंदर एक ऐसी विजडम है, एक ऐसी सेल्फ हीलिंग पावर है जो आपको किसी भी बीमारी से बचा सकती है, किसी भी बीमारी को हील कर सकती है। उसको एक्सप्लोर करना है, ओके, ओके, और वो एक्सप्लोर अगर हमने करना सीख लिया, तो हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर व्यक्ति स्वस्थ हो, हर बच्चा ओके, स्वस्थ हो। ओके, अमेजिंग, श्योर। थैंक यू सो मच जीजस सर, आपसे मिलके बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, एंड वील कीप इन टच। थैंक यू सो मच।
थैंक यू वेरी मच।